खबर शामिल करते हैं टीएमपी न्यूज चैनल के स्टूडियो से। रुख करते हैं इस्लामाबाद का। हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद इकबाल खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तारीखी सफारतकारी ईरान और अमेरिका एक मेज़ पर। इस्लामाबाद पाकिस्तान की अनथक सफारती कोशिशों के नतीजे में ईरान और अमेरिका दहाइयों बाद एक ही मेज़ पर बैठे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दोनों ममालिक का शुक्रगुजार हूँ और पाकिस्तान अपनी अमन कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तानी हुकाम ने वाज़ेह किया, मुज़ाकरात की तफसीलात अवामी सतह पर ज़ेरे बहस नहीं लाई जाएंगी क्योंकि ये एक खुफिया सफारती अमल है। अमरीकी नायब सदर ने इस्लामाबाद में 21 घंटे तवील मुज़ाकरात के बाद बताया, ईरान ने अमरीका की शराइत मानने से इनकार किया, मुआहिदा नहीं हो सका। ताहम उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसम मनीर का शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, सफारती अमल की कामयाबी दूसरे फरीक की संजीदगी और नेक नीति पर मुनहसिर है। ज़रूरी है गैर कानूनी मुतालबात से गुरेज किया जाए, ईरान के हकूक़ को तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने ऐलान किया, दोनों ममालिक जंग बंदी पर अमल करेंगे, बातचीत जारी रखेंगे। जंग बंदी 14 दिन तक बरकरार रहेगी। जेडी वेंस ने कहा, मुआहिदा ना होना अमेरिका के लिए इतनी बुरी खबर नहीं जितनी ईरान के लिए है। मुज़ाकरात के दौरान कई अदवार हुए और तहरीरी मसवदों का तबादला भी किया गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर अमन के लिए अपना किरदार अदा करने के अज़म का इजहार किया। जंग बंदी 14 दिन तक बरकरार रहेगी। फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहें टीएमपी न्यूज़। The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms.